रिंकी, तुम फाइनली 18 साल की हो गई। देखो तुम फ्यूचर में क्या बनोगी। मम्मी, यहाँ पे लिखा है कि मैं बड़े होके फेमस एक्ट्रेस बनूंगी। क्या? लेकिन मैं और तुम्हारे पापा चाहते थे कि तुम बड़े होके डॉक्टर बनो। और वैसे भी ना तुम उतनी सुंदर हो, ना ही तुम्हें एक्टिंग आती, तो मुझे नहीं लगता कि तुम बड़े होके एक फेमस एक्ट्रेस बनोगी। तो ये सब एक फालतू चीजें हैं, ये सब एक मिस्टेक है, समझी? इस पे ज्यादा ध्यान मत दो। तुमने सुना इसका फ्यूचर जॉब क्या है कि ये बड़े होके एक फेमस एक्ट्रेस बनेगी? सीरियसली? ऐसे लोग कभी भी फेमस एक्ट्रेस नहीं बन सकते हैं। रिंकी, डिनर रेडी है। क्या हुआ बेटा, क्या तुम पढ़ाई कर रही हो? वो मम्मी, मैं स्क्रिप्ट याद कर रही थी, मुझे ऑडिशन देने जाना है ना। मैंने तुम्हें मना किया था ना, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, समझी? ये सब फालतू काम मत करो, जाके पढ़ाई करो। नेक्स्ट, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रिंकी और मैं यहाँ पे लीड रोल के लिए ऑडिशन देने के लिए आई हूँ। ओके, स्टार्ट करो। मैं हूँ आगे। कट, बस हो गया। अगर तुम सेलेक्ट होगी तो हम तुम्हें कॉल करके बता देंगे। ओके, चलो जाओ यहाँ से। अरे नहीं, लगता मैंने बहुत गंदा ऑडिशन दिया। हेलो। हेलो, क्या आपका नाम रिंकी है? हाँ। रिंकी, कांग्रेचुलेशंस, आप लीड रोल के लिए सेलेक्ट हो गई है। नेक्स्ट वीक से हम शूटिंग स्टार्ट करेंगे। सच में? मम्मी इतनी रात में किससे बात कर रही हैं? भैया, आपको पता है कि किकी को कौन सा सुपर पावर मिला है? उसे ये सुपर पावर मिला है कि वो किसी को भी देख के पता लगा सकता है कि वो कितने साल और जिएगा। आई थिंक ये उसके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो क्यों ना तुम कुछ पैसे देके ये सुपर पावर चेंज करवा दो। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको तो पता है कि हमें पैसों की कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है और हम इस सुपर पावर का इस्तेमाल करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो भैया, क्या आप मेरा साथ दोगे? पैसे? किकी बेटा, ये जो भैया है ना, इनके हाथ में जो फोटो है अंकल की, उन अंकल को देख के बताओ कि वो कितने साल और जिएंगे। अगर तुमने ये बता दिया तो मैं तुम्हारे लिए एक टॉय खरीद के लाऊंगी। सच्ची? हाँ बेटा, आप जल्दी से फोटो देख के बताओ। ये बूढ़े अंकल 11 साल तक और जिएंगे। क्या ये बुढ़ा 11 साल और जिएगा? किकी बेटा, तुम अपने रूम में जाओ। ओके किकी? मैंने क्या किकी? किकी क्या हुआ? अरे ये मम्मी आज सुबह सुबह इतना तैयार क्यों है? अरे हाँ, आज तो करवा चौथ है। एक काम करती हूँ, मैं भी अपने शोना बाबू के लिए आज करवा चौथ का व्रत रखूंगी। मुझे तो पता ही नहीं कि करवा चौथ में करते क्या है। कोई ना, जो मम्मी करेंगे वही मैं भी कर लूंगी चुपके से। रिंकी, आज तुमने सूट पहना है? वो मम्मी, आज मेरा सूट पहनने का बहुत ज्यादा दिल था। रिंकी, आके खाना खा ले, मैंने तेरा फेवरेट मटर पनीर बनाया है। मम्मी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मुझे उल्टी आ रही है। अच्छा ठीक है, रुक, दवाई लेकर आती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, मुझे दवाई नहीं खानी। और पानी पी ले। अरे मैंने तो पानी पी लिया, मेरा व्रत तो नहीं टूट गया होगा। छोड़ो, इतना तो चलता, मेरा फर्स्ट टाइम था। मेरे बाबू ने खाना खाया? नहीं बाबू, गेस करो। अरे आज तो करवा चौथ है, क्या तुमने मेरे लिए व्रत रखा है बाबू? बाबू, आपको पता है मम्मी ने मेरी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी बनाई थी, लेकिन मैंने सिर्फ आपके लिए नहीं खाया। मेरे बाबू मुझसे इतना प्यार करती है। मैं तब तक अपना होमवर्क कर लेती हूँ। अरे मेरे बैग में टॉफी। अरे हाँ, याद है, कल प्रिया का बर्थडे था। मेलोडी मेरी फेवरेट है। अरे नहीं, मैंने तो अपने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया। क्या इसका मतलब मैं अपने बाबू से इनफ प्यार नहीं करती हूँ? क्या बोला तूने? मम्मी, करवा चौथ हाय गाइस, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो मैं इतने महीनों बाद आज फाइनली मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रही हूँ। मुझे जो सामान चाहिए होता है मैं पापा को लिस्ट बना के नहीं देती हूँ। मुझे लगता है उससे ज्यादा इजी है कि मैं खुद जाके ले लूँ। तो मैं चंपू बन के ऐसे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे बाल काफी ज्यादा ऑयली हो गए थे एंड शैम्पू करने का टाइम नहीं था। एंड इतने महीनों बाद मैं स्कूटी से जा रही थी तो मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था। शॉपिंग मार्ट तो मैं पहुंच गई थी, लेकिन गाइस यहाँ पे पार्किंग की जगह ही नहीं मुझे मिल रही थी। तो मैंने वेट किया और मेरे नकली नेल्स में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था। इस मार्ट में मैं इतनी दूर आई और मुझे यहाँ पे आधा से ज्यादा सामान मिल ही नहीं रहा था। मैंने स्टाफ से भी पूछा तो उनको भी नहीं पता था। तो जो कुछ भी मिला मैंने ले लिया। एंड मैं लेट से ही आई थी, शाम हो गई थी तो रात होने वाली थी। ओके, देन मैं डोमिनोज गई थी। डोमिनोज का ऑर्डर एक्चुअली हमारे घर पे नहीं आता, तो किशन ने बोला था कि मेरे लिए पिज्जा ले लेना। तो मैंने सोचा मैं भी खा लूं, बट ओ माय गॉड, इन्होंने इतना ज्यादा पिज्जा दे दिया था एंड ये काफी ज्यादा हैवी था कि मैं खा ही नहीं पाई। तो मैंने इसको पैक करा लिया। देन मैंने सोचा कि मैं पानी पूरी खा लूं, बट ओ माय गॉड, इन अंकल का पानी पूरी इतना ज्यादा तीखा था कि मैंने बस एक ही खाया। मैंने बोला भैया रहने दो। एंड फिर मैं गई थी एक छोटे से मार्ट में एंड वहां पे वो सारी चीजें थी जो कि बड़े वाले मार्ट में नहीं थी। ओ माय गॉड, मेरा तो पोपट बन गया। एंड यहाँ पे काफी अतरंगी वाली चीजें थी खाने के लिए। फिर इतना सारा सामान लेके मैं स्कूटी से घर चली गई क्योंकि मैं हूँ पापा की परी। बाय। फेमस मूवी स्टार राहुल खुराना ने आज अपना सिंबल रिवील किया है। एक सेकंड में दिखाता हूँ, आप लोग वेट तो करिए। 3, 2, 1। ओह माय गॉड, राहुल खुराना को स्टार सिंबल मिला है। सो आज की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि राहुल खुराना को स्टार सिंबल मिला है। एक स्टार को तो स्टार सिंबल मिलना ही था। रिंकी, क्या वो वही मेल है? ये वही है। सच में? लाओ मुझे दो, मैं खोलने वाली हूँ। हटो यार, सबसे पहले लड़कियों प्लीज थोड़ा तमीज से पेश आओ। ओह माय गॉड, हम जीत गए। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि वंस इन अ लाइफ टाइम हो रहे मूवी प्रीमियर के लिए हम आपकी और आपकी पूरी फैमिली को इनवाइट कर रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम दोनों इसका मतलब समझ रही हो कि तुम दोनों को राहुल खुराना जैसे बड़े सेलिब्रिटी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। वहाँ पे राहुल खुराना भी आ रहा है। ओह माय गॉड रिंकी, क्या तुमको ये भी नहीं पता राहुल खुराना उस मूवी का हीरो है? वो सामने से कितना हैंडसम होगा। वाह, हमारे पास टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं है, मुझे तुम दोनों की आउटफिट चूज करनी होगी।
और मेरा क्या? क्योंकि मेल पे लिखा है कि फैमिली के सारे मेंबर इनवाइटेड हैं। क्या मुझे तुम्हें फिर से बताना पड़ेगा कि तुम अडॉप्टेड हो? मैं कार्टून वर्ल्ड में जाऊँ या फिर बार्बी वर्ल्ड में, मैं कौन सा चूज करूँ? रिंकी बेटा, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कौन सा वर्ल्ड चूज करती हो, लेकिन याद रखना जो भी तुम चूज करोगी उसके हिसाब से तुम्हारा फेस भी चेंज हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं बार्बी चूज करूंगी। आई होप मैंने सही डिसीजन लिया हो। रिया, तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया? हम हमेशा साथ में स्कूल जाते हैं। तुम कौन हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रिंकी, तुम्हें याद है? ओह माय गॉड, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही। ये लो मिरर, अपना चेहरा देखो। हाँ, मैं ऐसी दिखने लगी। अक्का, तुमने बार्बी वर्ल्ड चूज किया है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? बार्बी वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम वहाँ पे मत जाओ। वो डेंजरस कैसे हो सकता है? बल्कि जब से मैं बार्बी बनी मुझे और अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैं और ब्यूटीफुल हो गई हूँ। खैर, बार्बी वर्ल्ड में जाने से पहले मैं अपनी फेवरेट बुक रख लेती हूँ, अपना फेवरेट परफ्यूम और अपनी फेवरेट डॉल। रिंकी, तुम कहीं जा रही हो क्या ये सामान पैक करके? हाँ, मैं बार्बी वर्ल्ड जाने की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन क्यों? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि वहाँ मत जाओ। रिया, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। देखो, तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग फॉर्म में अपलोड है, जाकर देख लो। पता है, समायरा एक मर्डरर है। उसी ने रिंकी की बहन आलिया का मर्डर किया है। वो बहुत खतरनाक है। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये बात रिंकी को कैसे बताऊँ। तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तुम कुछ दिन तक उसको ये बात मत बताना, ठीक है? तुम कुछ दिन तक वेट करो। अच्छा ठीक है, जैसा तुम बोलो। अच्छा ठीक है चमेली, अब मैं चलता हूँ। अरे रुको तो, कॉफी तो पीते जाओ। अरे अभी नहीं, कभी और। अभी मैं चलता हूँ मेरी जान। आई, उसने मुझे जान बोला। मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज करके उस समारा को ब्लैकमेल करूंगा और उसके बदले मैं उसे ढेर सारे पैसे मांगूंगा। अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। उसने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब बस तू देखती जा। कुणाल, अब तुम जाओ यहाँ से। से चीज। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। तो बताओ, तुम्हें इस साल कितना स्माइल मिला है? 0। क्या तुम्हें हर साल 0 स्माइल क्यों मिलता है? रिंकी सुनो, हाँ, मुझे इस साल 1 लाख स्माइल मिला है। अच्छी बात है, मुझे भी एक दिन मिलेगा। मैंने सुना इसको इस साल भी 0 स्माइल मिले हैं। हाँ, ये बिल्कुल स्माइल नहीं करती, इसको तो मर जाना चाहिए। रिंकी, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई तुमसे लाख गुना अच्छा है। हाँ? तुमने सुना नहीं? एटलीस्ट वो तुम्हारी तरह मनहूस की तरह नहीं रहता और वो स्माइल करता है। रिंकी, मुझे बताने के लिए थैंक यू, लेकिन मम्मी से तुमने अपने स्माइल के बारे में झूठ क्यों बोला? बस ऐसे ही, मैं नहीं चाहती थी मम्मी को पता चले। हे रिंकी, ये अपना बैग पकड़ोगी, भी तुम्हारी तरह गंदा स्मेल कर रहा है। तुम स्कूल से आ गई? हाँ, तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझे दो। कुछ नहीं, लाओ मुझे दो। हाँ, ये तो मेडिसिन है, इसको खरीदने के लिए तो 10,000 स्माइल्स लगते हैं। तुम्हें कैसे मिला? मेरे एक फ्रेंड ने दिया। क्लास गवर्नमेंट कल से सबकी स्माइल को पब्लिक कर देंगे। क्या? लगता है कोई तो डर रहा है कि सब उसकी 0 स्माइल ना देख ले। डॉक्टर, क्या मेडिसिन रेडी है? हाँ, काफी टाइम लगा, लेकिन मैंने रेडी कर ही दिया। ये इस बड़े से बैग में है। थैंक यू। आपको क्या लगता है वो कब तक ठीक होंगे? रिंकी, तुम्हारी हिम्मत कैसी अपनी स्माइल के बारे में अपने माँ से झूठ बोलने की? और तुम चोरी से अपना पूरा स्माइल अपने बूढ़े दादाजी पे खर्च कर उनके लिए दवाइयां लेके ताकि वो बच जाए। हमने उनके साथ क्या किया? मैंने उस बुढ़े को मार दिया और अब तुम्हारी सारी स्माइल तुम्हारे भाई के पास जाएगी, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा डिजर्व करता है। हमारे स्कूल की लेमड़ी लड़कियां इतनी चालाक है कि स्कूल के लड़कों को अपना भाई बनाकर हर साल राखी में उनसे पैसे लूटती हैं। इस साल मैंने 5 लड़कों को टारगेट बनाया है, 3 सेक्शन बी से और 2 सेक्शन सी से। इस बार आराम से मुझे 5,000 रुपए तो मिल ही जाएंगे राखी पे। और तुम बताओ रिंकी, मैं इतने सारे लड़कों का झंझट नहीं रखने वाली हूँ। मैंने इस साल एक सोने के अंडे देने वाले मुर्गे को टारगेट किया है। एक सोने का अंडा देने वाला मुर्गा हमारे स्कूल में कौन? अरे वही नया लड़का राहुल। मैंने सुना उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन। ओ राहुल, अरे वो समारा कहाँ जा रही है राहुल के पास राखी लेकर? अरे ये तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकली। राहुल, आज मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। फ्रॉम नाउ ऑन आई एम योर सिस्टर। नहीं, मैं हूँ राहुल की सिस्टर। हट यहाँ से। मैं उसकी बहन। मैं उसकी बहन। मैं उसकी बहन। मैंने पहले राखी बांधा। मैंने बोला ना कि मैंने राखी बांधा। लड़ो ना, तुम दोनों ने मुझे राखी बांधा तो तुम दोनों मेरी बहन हो। ये लो राखी बांधने के पैसे, 50 तुम्हारे 50 तुम्हारे। इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पापा बैंकक्रप्ट हो गए। इससे ज्यादा तो मेरा नल्ला भाई मुझे दे देता है। एक महीना पूरा कॉलेज में रहने के बाद मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया और उसका फुल वीडियो मेरे व्लॉग वाले चैनल पे अपलोड है। कमेंट्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जाके देख लेना। तो मैं आई हूँ लखनऊ अपनी बहन के पास एंड आज मेरा फर्स्ट डे है लखनऊ में। तो मैं आपको बताने वाली हूँ सुबह से मैंने क्या क्या किया और क्या क्या ठूसा। वैसे पिज्जा कल रात का मैं अभी खा रही हूँ। तो सुबह उठते ही हम सबसे पहले गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी दीदी को कुछ काम था। जिन लोगों को नहीं पता, मेरी दीदी एक डॉक्टर है, बट काम नहीं हो पाया क्योंकि ताला लगा था। फिर मैंने पिया था चाय एंड मैंने इन अंकल को देखा जो कि चाय पी रहे थे एंड ये पेन बेच रहे थे। मुझे काफी ज्यादा दया आ गई इनको देखने के बाद, तो मैंने इनको थोड़े से पैसे दे दिए। पैसे लेने के बाद ये रोने लगे एंड मुझे काफी ज्यादा बुरा लगने लगा। फिर हम आए थे कचौड़ी खाने, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। इन्हें कचौड़ी इतनी ज्यादा बकवास, मतलब इसमें इतना ज्यादा तेल पड़ा था। फिर घर आते हमने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, वाईफाई लगवाया एंड जो कचौड़ी बच गई थी उसको हमने पैक करवा लिया। ऑफ कोर्स फेंकेंगे तो नहीं, भूख लगती है तो सब कुछ अच्छा लगता है। फिर साउथ इंडियन मूवी देखते देखते हमने अपने लिए बनाया था लंच, जो कि बनाया था
था तहरी एंड उसके साथ रायता एंड वो इतना ज्यादा टेस्टी था। मैंने इतने दिन बाद घर का खाना खाया। फिर मैं तो अपनी बहन की चाय वाली हुई तो मैंने उनके लिए चाय बनाया और उसके साथ मैंने खाया था चिप्स जो कि महा बकवास था। फिर रात को हमने थोड़ा सा और काम किया, फिर डिनर बनाया, खाया और फिर सो गए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय। देखते हैं मुझे किस कलर का बर्थमार्क मिला है। ब्लैक, ब्लैक यानी पुअर और रेड यानी रिच। इसका मतलब मैं पूरी जिंदगी पुअर रहूंगी। हेलो चिंकू, तुम्हें किस कलर का बर्थमार्क मिला है? मुझे रेड कलर का बर्थमार्क मिला है। और तुम्हें? मुझे ब्लैक। ओह, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कुछ तो करना पड़ेगा। इस बुक में जरूर कुछ लिखा होगा। कहाँ गया? मिल जा। हाँ, ये रहा। अगर हम किसी को मार देते हैं तो उसके बर्थमार्क का 4 गुना हमें मिल जाता है। ओह हेलो चिंकू। हेलो चिंकी, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओह हाय चिंकू। अच्छा चिंकी, तुमने मुझे किस काम के लिए बुलाया था? तुम बैठो, मैं अभी बताती हूँ। सॉरी चिंकू, मुझे तुम्हारा बर्थमार्क चाहिए था। ये क्या? चिंकू के पास भी ब्लैक बर्थमार्क, यानी उसने मुझसे झूठ बोला था। अब क्या होगा?